तो चुनाव के नतीजे आ गए हैं और ऐसे में वीपी पोस्ट पर एनएसयूआई ने बाजी मारी है। राहुल झास्ता की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं विवेकानंद स्टैचू की तरफ बढ़ते हुए और फूल मालाओं के साथ जो तमाम उनके दोस्त, उनके समर्थक यहाँ पहुंचे हुए। राहुल, 3 में से 1, लेकिन वीपी की पोस्ट कैसे देखते हैं इसे? ये दिल्ली विश्वविद्यालय के हर एक आम विद्यार्थी की जीत है, हर एक ग्रामीण परिवेश से आने वाले विद्यार्थी की जीत है, हर एक मिडिल क्लास स्टूडेंट की जीत है। इसने दिल्ली विश्वविद्यालय के हर एक स्टूडेंट ने आज ये दिखा दिया कि परिवारवाद से और प्रशासन, सिर्फ प्रशासन की और दिल्ली पुलिस की मदद से वो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव नहीं जीत सकते हैं। अगर चाहिए तो एक विद्यार्थी का समर्थन चाहिए। क्या पहली प्रायोरिटीज रहेंगी आप ऑफिस संभालने के बाद? देखिए, वैसे तो हमने मैनिफेस्टो रिलीज किया है, लेकिन उसके 2-3 पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। 12 days menstrual लीव फॉर ईच वीमेन स्टूडेंट, इसके साथ साथ हॉस्टल फॉर ऑल एंड अफोर्डेबल एजुकेशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, इसके साथ साथ हर एक कॉलेज में एक परमानेंट मेंटल हेल्थ काउंसलर की अपॉइंटमेंट। ठीक है, और यहाँ आप देख रहे हैं कि अपने मैनिफेस्टो में से 3 चीजें उन्होंने बताई जो सबसे पहले करेंगे। हमने आपको तस्वीरें दिखाई, आप आगे देखें तो एबीवीपी के जो जीते हुए पदाधिकारी हैं वो जो विवेकानंद की स्टैचू है वहाँ पर हैं और राहुल भी उसी तरफ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने आपको बोला कि ये दूसू का अनसेट ट्रेडिशन है जहाँ पर जो तमाम जीते हुए पदाधिकारी होते हैं आर्ट्स फैकल्टी की इस विवेकानंद स्टैचू पे आते हैं और ऐसे में अब राहुल झास्ता भी जो है वो विवेकानंद स्टैचू की तरफ बढ़ रहे हैं। खास बात इस बार की यही कि शांत सेलिब्रेशन इस बार डीयू में देखने को मिल रहा है। लिंग 2 कमेटी की सिफारिशों का असर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले साल ही हमने देखा था कैसे हाईकोर्ट ने सुमोटो लिया था, उसके बाद तस्वीरें बदली जरूर है, लेकिन डीयू के संदर्भ में इसे एक वेलकम चेंज कहा जाना चाहिए। दूसरों के नव निर्वाचित प्रेसिडेंट आर्यन मान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आर्यन, 16,000 का तकरीबन आपका पूरा गैप, इतनी मार्जिन, इतनी ऐसी जीत की उम्मीद की थी? भाई एक मिनट रुक जाओ। मैं पहले तो दिल्ली विश्वविद्यालय के सारे साथियों को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और मेरे पे भरोसा जताया कि हम अब की बार 3-1 से विजयी रहे। हमने फिर से इतिहास रचा और सारे दूसरे संगठनों को जवाब दे दिया। आज भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उतना ही मजबूत है जितना पहले था। आप पर बहुत गंभीर इल्जाम लगा है, कभी मसल पावर का, कभी वोट चोरी का, परिवार को लेकर भी बातें कही गई। तो जिन आदमियों ने मेरे पे आरोप लगाए और मेरे परिवार पे उंगली उठाया, आज उनको मैंने जवाब दे दिया कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष हूँ। ठीक है, आज जब आप प्रेसिडेंट बने हैं तो वहीं राहुल गांधी कह रहे हैं कि जेनजी जो है, यानी कि आप भी जेनजी हैं, जेनजी जो है वो संविधान भी संभालेगी, देश भी संभालेगा। हाँ जी, तो हम भी जेनजी हैं। वो तो जानबूझ के कह रहे, आज जवाब दे तो दिया। अगर जेनजी का जमाना होता तो उन्होंने ऐसी बातें बोली तो क्यों एनएसयूआई आज नहीं जीती, क्यों 3 सीट हारी आज एनएसयूआई। ठीक है, दीपिका भी यहाँ पर है। दीपिका, इस पैनल में अकेली लड़की आप, और मामला बना हुआ था, मजबूत बना हुआ था। 3 की उम्मीद थी या क्लीन स्वीप की उम्मीद कर रहे थे? क्लीन स्वीप की उम्मीद थी, लेकिन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं हमारी मेहनत में कमी रही उस सीट पर और हम हारे। पहला काम क्या करेंगे? वुमेन सेफ्टी को लेकर हमारा पहला काम रहेगा पीसीआर पेट्रोलिंग हर कॉलेज और हॉस्टल के बाहर रहे। ठीक है कुणाल, आप तक पहुंचना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन जीत आपको मुबारक हो। अब जब आपने ये डिपार्टमेंट संभालना है तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी क्या रहेगी? किस चीज के लिए? सबसे पहली प्रायोरिटी, सबसे पहला काम क्या करेंगे यूनिवर्सिटी के लिए? कौन सा क्वेश्चन था? यूनिवर्सिटी के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे? पहले तो जो मैं हर एक छात्र और छात्रा का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इस मुकाम समझा, वोट किया, सपोर्ट किया, पूरे पैनल को जिताया, 3 सीट जिताई, उन सब का धन्यवाद करना चाहूँगा। दूसरा, दिल्ली विश्वविद्यालय हर एक छात्र और छात्रा को आश्वासन देना चाहूँगा जो मेरे साथ मेरे लिए काम के लिए खड़े थे और जो नहीं भी खड़े थे उनके लिए आधी रात के लिए मैं तैयार हूँ। चलिए, तो ये कुणाल चौधरी, दीपिका झा, आर्यन मान, एबीवीपी के तमाम जीते हुए पदाधिकारी जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि सभी सवाल जो उठाए गए थे उनके जवाब नतीजों ने खुद ब खुद दे दिए हैं।